कहानी का शीर्षक है मैं बस बहुत अच्छी लिसनर हूँ। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हमेशा उदास ही रहता था, क्योंकि अभी बच्चों की पीटी क्लास चल रही थी तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी एक फुटबॉल आकर रोहित के पैर के पास गिरी और तभी अचानक से एक हाथ आगे बढ़ा और फुटबॉल उठाकर उछाल दिया। तब रोहित का ध्यान गया कि ये हाथ एक लड़की का है जो उसी के साथ बेंच पर बैठी है जहाँ राहुल बैठा था। सॉरी, मैं देने वाला था। आप पढ़ रही थी ना, आप डिस्टर्ब हो गई। लड़की मुस्कुरा दी और कहा, तुम्हारे ख्याल से इतने शोर में कोई पढ़ सकता है? लड़की ने अपनी किताब उसके आगे खोल दी और कहा, नोबेल है, देख लो। अब रोहित के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। अच्छे लग रहे हो मुस्कुराते हुए, लड़की ने कहा। रोहित ने सुना तो उसके होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। अरे, मेरी बात बुरी लगी तो सॉरी। मैं हमेशा तुम्हें उदास देखती थी, बस इसलिए बोल दिया। हाँ, जानता हूँ मैं, तुम फर्स्ट आती हो क्लास में और तुम्हारा नाम पाखी है। पढ़ाई में बहुत अच्छी हो तुम। नहीं, मैं बस एक अच्छी लिसनर हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सबकी बातें अच्छे से सुनती हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी बातें सुनूंगी बगैर तुम्हें जज किए। तुम इतनी देर से मुझसे बात कर रही हो, तुम्हें लोगों के बात बनाने का डर नहीं लगता? रोहित ने सर झुकाकर कहा, अगर हम गलत नहीं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू, पर किस लिए? अब मैं अपनी बातें मम्मी पापा को बोल सकता हूँ। पर क्या बोलना चाहते हो तुम? यही कि मैं किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, राहुल के साथ नहीं। और बोलकर चुप हो गया रोहित। मैंने अभी बताया ना कि मैं केवल अच्छी लिसनर हूँ, तो किसी को नहीं बताऊँगी। मुझसे अपनी बातें बोल सकते हो तुम। मैं राहुल के साथ पढ़ना नहीं चाहता। ओके, पर क्या कोई ख़ास वजह है? वो मेरा छोटा भाई है, पर उसे देखकर मेरा खून खौल उठता है। आगे, बचपन से ही उसने मम्मी पापा को अपने साइड कर लिया है। मेरे खिलौने तोड़ देता था और फिर खुद रोने लगता था और फिर मुझे डांट पड़ती। जब मैं तीसरी कक्षा में था तो उसने ज़बरदस्ती मेरी साइकिल चलाने के लिए ले लिया और गिर गया और मम्मी ने मुझे डांटते हुए कहा कि मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। मैंने उसे बचाने की कोशिश भी की थी, इसलिए मेरे पैर में चोट भी लग गई थी, पर मम्मी ने मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और ऐसी ही कितनी बातें हैं, पर अब मैं चुप नहीं रहूँगा। बोल दूँगा कि मुझे राहुल से दूर रहना है। क्या मैं कुछ कहूँ? हाँ कहो। पहली बार मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा हूँ। तुम आज घर जाओ और 2 दिन तक केवल खाने और अच्छी बातें बोलने के लिए मुंह खोलना। क्या तुम कर सकते हो? 2 दिन बाद उसी बेंच पर रोहित मुस्कुराते हुए पाखी से बोल रहा था, थैंक यू पाखी। राहुल मुझसे कितना प्यार करता है। वो कल पापा से बोल रहा था कि वो हॉस्टल जाना चाहता है पढ़ने, ताकि मैं उसकी वजह से परेशान ना रहूं। और पापा मम्मी की बातें सुनकर भी मुझे पता चला कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें मेरी बहुत चिंता है। शायद मैं ही गलत सोचता रहा सबके बारे में और इतने सालों तक राहुल को अपना दुश्मन समझता रहा। बोलते हुए रोहित की नज़रें नीची हो गई थी। नहीं, गलती सबकी होती है, किसी एक की नहीं। पर अब तुम अपनी बातें बताना सीख लो। बिल्कुल, तुम्हारे जैसी अच्छी लिसनर जो मिल गई है। समाप्त।